दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। डीएलएड कोर्स करना चाहिए या फिर बीएड कोर्स करना चाहिए। जो बीएड एंट्रेंस 2022 का एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका नंबर बहुत कम आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए? उनको डीएलएड कर लेना चाहिए या फिर अगले साल तक बीएड का इंतजार करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और आपको यह बताऊँगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, बीएड या फिर डीएलएड। देखिए, अगर बात करें बीएड और डीएलएड का, तो बीएड आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है और डीएलएड भी आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है। तो समय में आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। दोनों कोर्स आपका 2-2 वर्ष का होता है। बीएड आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 2 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। डीएलएड के लिए आपको इंटर पास चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, 2 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं। अब फ़ायदे क्या है? अगर आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड के फ़ायदे आपको बताते हैं कि आप वो 1 से लेके 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे 1 से लेके 5 तक। अगर डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे आपके यह है कि आप 6 to 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। तो फ़ायदे आपके यहाँ पे 2 होते हैं डीएलएड में कि आप 1 से लेके 5वीं कक्षा तक शिक्षक बन सकते हैं और 6 से लेके 8वीं कक्षा तक भी शिक्षक बन सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या फिर करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आते हैं, बस 2 ही फायदे हैं आपको इसमें। 1 to लेकर 5 तक और 6 to 8 तक आप शिक्षक बन सकते हैं। किसमें? डीएलएड में। अब आते हैं बात, हम लोग बीएड में करते हैं। तो बीएड में आप अगर बीएड कर लेते हैं तो बीएड के लिए आप सभी मतलब क्लास के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, ठीक है, 9 10th के लिए, 11 12th के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आप सभी मतलब क्लास में आप शिक्षक बन सकते हैं। आप इस योग्यता को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन डिफरेंट क्या है कि 2018 से पहले क्या था? 2018 से पहले आप अगर देखेंगे तो केवल जो प्राथमिक विद्यालय होते थे 1 to 5 में जो शिक्षक बनते थे वो कौन बनते थे? जो डीएलएड वाले ही होते थे। जो डीएलएड करके आता था उसे ही 1 to 5 में मौका दिया जाता था। लेकिन 2018 के बाद, मतलब 2018 जून में एक एनसीटी की नोटिफिकेशन निकल के आती है, लेटर निकल के आती है, जिसमें यह कहा गया कि बीएड वाले भी अब जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि 1 to 5 में उनको भी मौका दिया जाएगा। हालांकि वे लोग बने भी हैं, इस बार भी बने हैं। लेकिन उसके बाद राजस्थान की जब भर्ती आती है तो वहाँ पे राजस्थान कोर्ट ने वहाँ पे उसको खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जो 1 to 5 वाले हैं उसमें केवल डीएलएड ही अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले ही वहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। अब बात समझिए, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। कभी डीएलएड वाले, कभी बीएड वालों को मौका इसमें मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन अगर पूरी तरह से हक देखा जाए 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले का ही हक है। तो इस पर हमेशा जो है क्लेम होती रहती है, कभी हटाया जाता है इसको, कभी बढ़ाया जाता है। तो ये आपका फिक्स नहीं है आने वाले समय के लिए कि बीएड वालों को 1 to 5 के लिए मानता रहेगा ही। ऐसे तो अभी है ही, लेकिन उसको 1 to 5 के लिए मानता रहेगा ही। 1 to 5 का टीचर बन ही सकते हैं बीएड वाले, यह आपका कंफर्म नहीं है, क्योंकि डीएलएड जब तक है तब तक 1 to 5 वाले को ही यहाँ पे ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक बीएड वाले भी 1 to 5 के शिक्षक बन रहे हैं। ऐसे बीएड वालों की बात करें तो वह 6 to अपर क्लास के लिए, यानी कि 6 से आगे के क्लास के लिए बीएड वाले बन सकते हैं। लेकिन अभी इस नीति के अनुसार जो है बनते आ रहे हैं, कई जगह क्लेम भी हुए हैं। तो डीएलएड अगर करते हैं तो आपका तो यहाँ पे सुरक्षित है कि 1 to 5 बनेंगे ही, फिक्स है आपका, और 6 to 8 भी बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जब वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वह किस में आती है? डीएलएड में आती है, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें आती है। ऐसा नहीं कि डीएलएड में आते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय है 1 to 5 है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी आपने 94,000 वैकेंसी देखी होगी। फिर 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे 80,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है आपकी, वह आती है प्राथमिक विद्यालय में। और प्राथमिक विद्यालय के लिए बेटर आपका हो जाएगा कौन? डीएलएड हो जाएगा। तो आप डीएलएड कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप आगे भी कर सकते हैं डीएलएड। जैसे अभी आप कर लेते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन, आप पीजी कर लेते हैं, उसके बाद 1 साल का बीएड भी कर लेते हैं। जब 1 साल का बीएड आप वहाँ पे कर लेंगे तो फिर आप आगे के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर समय बचाना है आपको, जिन लोगों का मार्क्स कम भी है उनको क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, अगर आप बीएड का इंतजार करते हैं तो 2023 में आपका बीएड का फॉर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद आप एंट्रेंस दीजिएगा, फिर एडमिशन होगा 23 के लास्ट तक। ठीक है, आपका डिग्री कंप्लीट होगा 2025 तक, 25 तक लास्ट में होगा कंप्लीट। 2024 में आप जो है सीटेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 2024 में आप सीटेट के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, वह जून हो या जुलाई हो, कभी भी हो, 2024 में भरेंगे। अगर आप डीएलएड अभी कर लेते हैं, अभी इसका फॉर्म भी चल रहा है, 17 तक फॉर्म आपका डलेगा, तो 2024 में आपका डीएलएड फाइनल हो जाएगा। 2023 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा जुलाई तक। तो उसके बाद जुलाई वाला जो सीटेट आएगा आप उसको डाल के क्वालिफाई कर लीजिएगा। जैसे क्वालिफाई कर लीजिएगा फिर आपका
सीटेट क्वालिफाई हो गया तो कहीं भी बहाली आएगी तो आप उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो आपका 1 साल समय भी यहाँ से बच जाएगा। अगले साल तक अगर बीएड आप करना चाहते हैं तो फ़ायदा आपके लिए है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो बहाली आती है वो कहाँ पे आती है, वह डीएलएड में ही आती है। तो आपको डिसाइड यह करना है कि आपको कौन सा शिक्षक बनना है। अगर आपको अपर क्लास का बनना है तो आपके लिए बीएड भी है। अगर आप सोचते हैं कि चलिए सर मुझे हम 1 to 5 या 6 to 8 तक ही रह जाएंगे, हमको आगे के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, यहाँ तक ही मिल जाए, तो यह आपके लिए कंप्लीट होगा कि आप डीएलएड कर लीजिए। बहुत अच्छा होता है, डीएलएड हो जाएगा। इसके लिए आपका यहाँ पे यह सिक्योर हो जाता है 1 to 5 के लिए। सबसे ज़्यादा बहाली इसी में आती है, तो इसमें आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब के, ठीक है। और जल्दी यहाँ पे चांसेस होते हैं जॉब के। ऐसा नहीं कि बीएड में नहीं है, बीएड में भी है, लेकिन बीएड में कब ये 1 to 5 को हटा दिया जाए यह किसी को पता नहीं, कहा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे डीएलएड का। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी गिर चुका है, 17 तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने इसका क्लास भी स्टार्ट किया है एंट्रेंस एग्जाम का, जो आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न होगा, जो 3 नंबर का हर प्रश्न होगा। 450 नंबर का आपका टोटल मार्क्स होगा यहाँ पे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसके लिए हम शाम 7 बजे एक बैच से स्टार्ट किए हैं, शाम 7 बजे डीएलएड का, जो आपका है टेक स्टडी 2.0 चैनल पर। अभी आप टेक स्टडी पे वीडियो देख रहे हैं, और टेक स्टडी 2.0 चैनल है हमारा यूट्यूब का नया चैनल, उस पर हम लोग शुरू किए हैं। तो आप लोग वहाँ पे क्लासेस जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं। अब आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ पे कोई बॉन्ड है। हाँ, बस बॉन्ड यह है कि आप आगे के शिक्षक नहीं बन पाएंगे अगर बीएड नहीं करेंगे तो समय भी आपको बचाना है, समय आपके पास कम है। और इस कंपटीशन के दौर में आपको ये भी देखना है कि आगे आने वाले भविष्य में आपका जॉब सुरक्षित हो। तो जॉब सुरक्षित होगा तो डीएलएड आपके लिए बेटर है, ताकि 1 to 5 में आप मतलब वहाँ पर सुरक्षित रहे आपका, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा उसी में आती है, ठीक है। और वहाँ पे अगर सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं कि बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले का सुरक्षित नहीं है कि वहाँ पे वो रहेंगे ही। क्योंकि यहाँ पे जब मान लीजिए कि अगर बीएड वाले ही अगर 1 to 5 को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो डीएलएड वाले का क्या मतलब था, डीएलएड करवाने का क्या फ़ायदा था कि आप 1 to 5 में जब बीएड वालों को मौका देंगे तो डीएलएड वाला तो अपना हक तो खोजेगा ही। तो डीएलएड वाला का तो ये तो फिक्स है कि 1 to 5 में उसका हमेशा रहेगा, इसको कोई भी मतलब हटा नहीं सकता है। लेकिन बीएड वाला का हट भी सकता है, ये चीज़ है यार, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डीएलएड भी आपका बेटर है, तो आप उसको कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है दोस्तों तो हम आपको यहाँ पे नंबर देते हैं, इस नंबर पे क्लासेस से संबंधित कोई भी बात होगी तो आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लासेस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड चैनल पे हमने क्लासेस स्टार्ट की है, तो आप उस पर देखिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। समय भी कम है, अगस्त में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या। अब डिसाइड आपको करना है। हमने तो जो यहाँ पे परफेक्ट है, जो बातें थी हमने आपके सामने रख दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आगे अगर कॉलेज के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड तो चाहिए ही। फिर आगे आप मतलब हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीएड चाहिए ही। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 तक ही शिक्षक आप बन सकते हैं। तो डिसाइड आप कीजिए कि आपको कौन से क्लास तक शिक्षक बनना है, कौन से क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जॉब सिक्योर की जॉब सिक्योर किस में है, कौन से कोर्स में है, ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस कीजिए और इसके बाद तैयारी अपनी शुरू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।